नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे मई 2025 की क्रोनोलॉजी के अगले टॉपिकों के बारे में, सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस के बारे में। ऊटी में 25 से 26 अप्रैल 2025 तक कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ऊटी राजभवन, तमिलनाडु में। आयोजक तमिलनाडु के राज्यपाल की अध्यक्षता में। राज्यपाल कौन होता है? विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता कौन थे? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। अगला टॉपिक इंडिया स्टील 2025, इसका छठा संस्करण आयोजित किया गया 24 से 26 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय एवं फिक्की के सहयोग से। कहाँ पर? बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, मुंबई, भारत में। उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से। थीम थी इस्पात के भविष्य को आकार देना, क्षमतावर्धी स्थिरीकरण, डिजिटलीकरण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। 15 देशों के 250 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। लक्ष्य कितना है 2030 तक इस्पात उत्पादन का? 300 मिलियन टन। कोकिंग कोल आयात को 58 मिलियन टन से घटाकर 160 मिलियन टन करने की योजना है। एनएमडीसी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में कोकिंग कोल संपत्तियों की खोज कर रहा है। अगला सम्मेलन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 25 अप्रैल 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में। आयोजक कौन थे? डीओटी, टीईसी और सीडीओटी। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने। थीम क्या थी? सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी का भविष्य। मुख्य बिंदु, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर के लिए जेनेरेटिक आवश्यकताओं पर मानक, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पीक्यूसी में माइग्रेशन पर तकनीकी रिपोर्ट और क्वांटम सिक्योर 5G यानी बियॉन्ड 5G कोर पर तकनीकी रिपोर्ट सहित 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए। अगला टॉपिक बुद्ध धम्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 22 अप्रैल 2025 को नामसाई, अरुणाचल प्रदेश, भारत में। भारत सरकार के सहयोग से आईबीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने इसका आयोजन किया। इसकी थीम थी बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। प्रतिभागी रहे भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने। अगला टॉपिक नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2025। यह पहला सम्मेलन था। इसके 2 चरण हुए, 5 से 6 अप्रैल और 7 से 10 अप्रैल। पहला चरण कारवार, कर्नाटक में। दूसरा चरण 7 से 10 अप्रैल नई दिल्ली नौसेना भवन में हुआ। आयोजक कौन थे? भारतीय नौसेना रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की। उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सम्मेलन में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेना तथा वायुसेना के प्रमुखों के साथ भी संयुक्त सत्र आयोजित किए गए। अगला सम्मेलन सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025। यह एक द्विवार्षिक सम्मेलन है। नई दिल्ली में 1 से 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। सेना प्रमुख की अध्यक्षता में सेना के शीर्ष कमांडरों ने भाग लिया। आप नीचे बताइए सेना प्रमुख यानी थल सेना के प्रमुख का नाम क्या है? इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और संयुक्त संचालन को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया। अगला सम्मेलन अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन 2025। आयोजक राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU 14 से 15 अप्रैल 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में। थीम थी सम्मेलन का मुख्य फोकस नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और आतंकवाद का मुकाबला करने में न्यायालयिक विज्ञान की भूमिका। प्रमुख सम्मेलनों में इतना ही साथियों। अब हम बात करेंगे मेला, महोत्सव या प्रदर्शनी के बारे में।
सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो कहाँ पर आयोजित किया गया? रांची झारखंड और पटना बिहार में। कब आयोजित किया गया? 19 से 20 अप्रैल 2025 को रांची में सो नामकुम स्थित खोजाटोली आर्मी ग्राउंड में, जबकि पटना में 22 से 23 अप्रैल को जननायक गंगापथ पर हुआ। सूर्य किरण टीम ने 9 होक 132 जेट विमानों के साथ आकाश में अद्भुत करतब दिखाई। उद्देश्य था देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देना, वायुसेना की ताकत प्रदर्शित करना और युवाओं को भारतीय वायुसेना की ओर प्रेरित करना। साथियों, अब हम पढ़ेंगे समझौता और सहयोग के बारे में। केंद्र सरकार का मुंबई में IICT की स्थापना हेतु समझौता हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT हेतु MOU किया। यह संस्थान क्या करेगा? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित वास्तविकता AVGCXR जैसे क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। संस्थापक निकाय कौन है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार। संस्था का नाम क्या होगा? IICT यानी भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान। स्थान यानी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी, गोरेगांव, मुंबई में। संरचना क्या होगी? IICT की स्थापना एक NGO यानी गैर लाभकारी धारा 8 कंपनी के रूप में की गई है। पूंजी की भागीदारी कितनी होगी? 34% केंद्र सरकार, 14% महाराष्ट्र सरकार और 26% औद्योगिक निकाय यानी फिक्की और CII द्वारा दिए जाएंगे। अगला समझौता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और स्विगी के बीच एक MOU हुआ 15 अप्रैल 2025 को। किसके लिए? नेशनल कैरियर सर्विसेज NCS पोर्टल का लाभ उठाते हुए गिग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए। साथियों, अब हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित क्या अपडेट आए हैं। मध्य प्रदेश का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषणा कब की गई? 12 अप्रैल 2025 को। 258.64 वर्ग किलोमीटर का आरक्षित वन है यह। अगला टॉपिक, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों का विकास योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 22 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक में इसका निर्णय लिया गया। उद्देश्य है बाघ और अन्य प्राणियों के सुरक्षा को सुनिश्चित करना, मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना, पर्यावरणीय सतर्कता को बढ़ावा देना। प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व से लगे बफर क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा। 2025-26 से 2027-28 तक 3 वर्षों के लिए 145 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। साथियों, अब देखते हैं हम विविध यानी बच्चे खुचे जो भी हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मिले स्टेगोडोन गणेश हाथी प्रजाति के दुर्लभ जीवाश्म। साथियों, स्टेगोडोन गणेश हाथी प्रजाति के दुर्लभ जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं? चंद्रपुर जिले में वर्धा और पेनगंगा नदी के संगम क्षेत्र पर महाराष्ट्र में। खोज किसने की है? महाराष्ट्र के भूवैज्ञानिक और शोधकर्ता प्रोफेसर सुरेश चोपड़े ने। जीवाश्म लगभग 25,000 वर्ष पुराना है और लेट प्लेइस्टोन काल से संबंधित है। स्टेगोडोन गणेश को आधुनिक एशियाई हाथियों का पूर्वज माना जाता है। इसकी विशाल जांघ की हड्डियां, दांत, खोपड़ी के हिस्से और पसलियां मिली हैं। अगला टॉपिक, स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी की योजना एक पेड़ मां के नाम की सराहना। अप्रैल 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा के दौरान यह तारीफ की गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? जून 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अगला टॉपिक, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? जापान में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान के वाकायामा प्रांत के अरीदा शहर में स्थित
हात्सुशिमा स्टेशन है जिसे वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने बनाया। 24 मार्च 2025 को 6 घंटे में तैयार किया। यह स्टेशन 100 वर्ग फीट में फैला है, 2.6 मीटर ऊंचा है और पूरी तरह से भूकंप रोधी है। 15 अप्रैल 2025 को किसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक संरक्षक बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा इसका शिबू सोरेन। जैन धर्म का देश का पहला नमोकार तीर्थ महाराष्ट्र में कहाँ बनाया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा चांदवड़, नासिक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो सही उत्तर होगा हिसार, हरियाणा में। साथियों, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, 18 वो कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी कितनी गेंदों में शतक बनाकर आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35 गेंदों में। दूसरा प्रश्न, युगम इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन 29 अप्रैल 2025 को कहां पर किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। तीसरा प्रश्न, वेव्स 2025 का आयोजन 1 से 4 मई 2025 को कहां किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई में। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली सरकार द्वारा 28 अप्रैल 2025 को शुरू की गई आयुष्मान व्यय वंदना योजना में 70 वर्ष या अधिक आयु के नागरिकों को कितनी राशि तक मुफ्त इलाज मिलेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2025 के लिए चुने गए यंग ग्लोबल लीडर 2025 में किसका संबंध ग्लेशियर संरक्षण से है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुराग माल्लू। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन के वर्ष 2025 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो सही उत्तर होगा एक भी नहीं। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 की फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 36वें स्थान पर। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का कौन सा संस्करण 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा बी 6वां संस्करण। अगला प्रश्न, ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित शिमलीपाल को भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 107वां। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत की किस पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों, यानी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों को। अगला प्रश्न, किस कन्नड़ लघु कहानी संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हार्ट लैम्प। अगला प्रश्न, किसे मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल 2024 से 16 अप्रैल 2025 को सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा राम रतन जाट और डी पांडा, यानी ऑप्शन डी ए व सी दोनों को। अगला प्रश्न, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पोल वोल्ट से। अगला प्रश्न, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कारेज किस देश से संबंधित हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्पेन से। अगला प्रश्न, भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पोर्टचेस्ट्रूम एथलेटिक्स मीट में कितने मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 84.52 मीटर। अगला प्रश्न, 25 अप्रैल 2025 को दिवंगत हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। अगला प्रश्न, भारत और रूस की नौसेनाओं का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 का कौन सा संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 14वां संस्करण। साथियों, इसी के साथ मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी समाप्त होती है।
आपको सभी वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।